यही तो अफ़सोस है, यहाँ के राजनेताओं का विकास इसमें दिखता ही नहीं है। इसलिए कि इसका वोटिंग एरिया देखिए इस किला का। वोटिंग एरिया अगर इसका रहता ज़्यादा तो यहाँ लोग आते। वोटिंग एरिया यहाँ तो बहुत कम लोग बसते हैं। अगर किला पर आने से इनका 10,000 वोट बढ़ जाता तो ज़रूर विकास हो जाता। हमारे यहाँ कोई भी काम होता है तो वोट देख कर देखता है। दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारों ने मज़ारों को, कब्रिस्तानों को और हज हाउसों को बनाने का काम किया। इस बात का हमें दर्द है और मैं अपनी बात रखने से कोई कसर नहीं छोड़ सकता हूँ। गढ़ किला हमारे सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ हिस्सा है। कभी सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे, उनके पुत्र का नाम था रोहतास। दाऊद नगर से आए हुए हैं सत्येंद्र कुमार तिवारी जी, और शायद पहली बार आए हैं सर। आपकी पहले भी आए हैं? दूसरी बार आए हैं। अच्छा, मैं आपसे जानने का एक चीज़ कोशिश करूंगा कि रोहतासगढ़ किला में क्या ऐसा लगा आपको कि दोबारा आने के लिए आप लालायित हैं? जैसे देखिए, घूमना मेरे एक नेचर में बात शामिल है। मैं भारत के 22 राज्यों को अब तक घूम चुका हूँ और भारत के विभिन्न धर्म स्थलों, तीर्थ स्थलों, विरासत, इन सभी चीज़ों को घूमने का काम किया है। बिहार में हम लोग निवास करते हैं, बिहार के निवासी होने का हमें गौरव है। दुर्भाग्य से हम लोगों की अपनी जो विरासत है उसको बताने और उस पर गर्व करने के जो हम लोगों की मानसिकता प्राचीन काल में हुआ करता था, उसको बर्बाद किया गया सुनियोजित साजिश और षड्यंत्र के तहत। जैसे रोहतासगढ़ किला, अभी आपने बहुत सारे मित्रों को सुना, रोहतासगढ़ किला हमारे सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ हिस्सा है। कभी सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे, उनके पुत्र का नाम था रोहिताश्व। उनके नाम पर स्थापित ये उस समय भी राजधानी हुआ करता था। और लोग कहते हैं कि सनातन जो है कल्पना है और कोरी है, बकवास है। उनको इस बात से जो है ना सीख लेना चाहिए कि रोहतासगढ़ किले से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर आपका वाराणसी शहर है, जिसे काशी विश्वनाथ कहा जाता है। और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी, जब उनका सारा संपत्ति समाप्त हो चुका था, दान कर दिया था उन्होंने वचन निभाने के लिए, तो उस दौरान उन्होंने सारी संपत्ति जब दान किया तो अपने पुत्र को उन्होंने बेचा, पत्नी को ड्यूटी लगाया और अपने स्वयं को बिक करके उन्होंने अपने वचन की पूर्ति किया। तो वो वाराणसी रहा करते थे, काशी घाट पर, और उनका पुत्र रोहितास जो थे किसी गणिकाओं की यहाँ जो फूल लाने का काम करता था, जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी, हमारे धर्मशास्त्रों में बतलाया गया है। उन रोहतास के नाम पर यह रोहतासगढ़ किला का निर्माण हुआ और इस रोहतासगढ़ किला को कभी कालक्रम में शेर शाह ने अपनी राजधानी बनाने का काम किया। इसको हम लोग जानते भी हैं और जानना भी चाहिए अपने इतिहास और अपने विरासत को। लेकिन विरासत पर गर्व करना सिखलाया नहीं गया। विरासत पर हमें अपने आप को अपमानित करना सिखलाया गया। हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी धार्मिक विरासत, हमारी स्थापत्य कला, निर्माण शैली, इसका कोई जोड़ पूरे विश्व के अंदर नहीं है। अच्छा, आप तो हमेशा आपने बताया भी कि कई राज्यों में आप घूम चुके हैं। इसके जैसा मनोरम दृश्य कहाँ कहाँ मिला आपको? जैसे हम अब जब यहाँ आते हैं और अभी आपके साथ मैंने विचरण किया यहाँ, तो मैं घूमा तो हमको लगा कि मैं मेघालय में जो घूमने का पॉइंट है वहाँ हूँ। हमको लगा कि अभी जस्ट महाराष्ट्र में आप जाइएगा तो जब जैसे ही आप महाराष्ट्र के हिस्से में प्रवेश कीजिएगा तो वहाँ के जो पत्थर और पहाड़े हैं, जिस तरह के कटिंग, जैसे पहाड़ों की जो कटाई है एकदम सीधा खड़ी कटाई, जैसे दीवार खड़ा होता है उस तरह से एकदम इसी तरह की कटाई आप महाराष्ट्र के हिस्से में, क्योंकि महाराष्ट्र के दक्षिण सोलापुर, सतारा, पूना ऐसे होते हुए मैं बॉम्बे तक गया तो मैंने महसूस किया कि जो पहाड़ों की बनावट उधर की जो पहाड़ों की बनावट की है, उसी आकार की बनावट यहाँ है। और लोग यहाँ से पूना जाते हैं फिल्म की शूटिंग के लिए, महाराष्ट्र जाते हैं फिल्म के शूटिंग के लिए, और उस तरह की बनावट और कटिंग का ये हमारा विरासत जहाँ अभी हम लोग बैठे है, ये बहुत सुंदर है। दुर्भाग्य इस बात का, जहाँ हम लोग बैठे हैं, जहाँ सर अभी हम लोग बैठे हैं, इसके जस्ट पीछे जो दृश्य आपने देखा उसको देख के मैंने बहुत विहंगम दृश्य है। एक तरफ जो है पतित पावन
जो नद कहा जाता है, पुलिंग कहा जाता है, सोन को पुलिंग कहा जाता है, सोन ब्रह्मपुत्र ये पुलिंग है नदियों में। तो ये जो नदी नदी के उद्गम, जैसे नदी का उद्गम स्थल तो अमरकंटक हो गया एमपी में, वहां से चलता हुआ इसके किनारे ये बहता हुआ जा रहा है, और इन पहाड़ों से निकलने वाले झरने और नदियों का पानी सोन को जाता था, समझ गए, इसके किनारे पे बसा हुआ है। जी, सामने अभी हम लोग हैं, इसके जस्ट नीचे कोयल और सोन नद का संगम है। संगम है, मैंने संगम स्थल हो गया। जो कोयल उत्तर कोयल ये हो गया, ये कोयल जो है जो झारखंड से आती है, टोरी के कामपेट पर्वत डाल्टेनगंज से आती है, वहां से निकल करके ये उत्तर की ओर बहती है, और एक कोयल का पांच जो है उसके झारखंड के दक्षिण की ओर बहती है, जो दामोदर में जाके मिल जाती है। क्या लगता है सर कि अगर जो ये रोहतासगढ़ किला अगर दूसरे स्टेट में होता तो अब तक इसका विकास कितना हो पाता? निश्चित रूप से इसका विकास हुआ रहता, यहाँ आने के लिए बेहतरीन सड़कें होती, यहाँ बड़े बड़े मल्टी स्टार होटल होते, लोगों के लिए फिल्म की शूटिंग होती, और इसका विरासत के रूप में संजोना सरकार का काम था, और अगर इसको विकसित कर दिया जाए सुनियोजित तरीके से तो ये बहुत बड़ा सेंटर हो सकता है। इसके अलावे ये रोहतासगढ़ किला एक और बिंदु के रूप में आप जान सकते हैं इसको, कि जब उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन रेखा भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो ग्रैंड ट्रक रोड जिसको कहा गया कालक्रम में, वो ग्रैंड ट्रक नहीं, सम्राट अशोक के शासन काल में ये आने वाला महामार्ग था, और इस महामार्ग के दक्षिण के हिस्सा यहाँ से केरला तक चला जाता है, जिसे दक्कन ट्रैप या दक्षिण का पठार कहा जाता है, और इसके उत्तर की ओर जो हिस्सा है ये हम लोगों का गंगा, सतलज, ब्यास, बेसिन, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। यानी मैदान और पहाड़ों और पठारों के बीच का डिवाइडिंग रेंज का ये इलाका है, जिस पर ये अवस्थित अपने विश्व विरासत के रूप में यह स्थापित हो सकता है। दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारों ने मजारों को, कब्रिस्तानों को और हज हाउसों को बनाने का काम किया। इस बात का हमें दर्द है, और मैं अपनी बात रखने से कोई कसर नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि इनकी इन विरासतों का अगर विकास किया जाता तो निश्चित रूप से हमारा गौरवपूर्ण वैभवशाली अतीत हमारे बच्चों क्या और लगता हमारे भविष्य के लोगों को प्राप्त होता। क्या लगता है कि जो भी सरकारें आई वो वोट बैंकिंग के लिए जिस तरह का शब्द आपने प्रयोग किया कि मजार और मस्जिदों का विकास किया? बिल्कुल 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 ऐसा ही है। ये देखने की चीजें हैं कि जिस देश में हमारी विरासतों पर हमें हीन भावना से ग्रसित कराया जाता है, हमारी विरासत अच्छी न लगे ताकि हम अपने प्राचीन गौरव छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप को याद न करें, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को याद न करें, सतयुग द्वापर त्रेता को याद न करें, और हम हीन भावना से ग्रसित हो और इम्पोर्टेड कल्चर को अपना करके देश की व्यवस्था को बर्बाद करने का कुत्सित षड्यंत्र है लोगों के द्वारा। हम निश्चित रूप से इससे जो है इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इन विरासतों को बेहतर संरक्षित, संवर्धन और विकसित करना सरकार का दायित्व है। अगर सरकार के लोग इन कामों को नहीं करते हैं तो ऐसी सरकारों का रहना न रहना बेमानी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पहली बार आए हैं रोहतासगढ़ किला के लिए कि पहले? दोबारा आई, कश्यप जी के सौजन्य से हम दोबारा, पहले भी आए थे इन्हीं के सौजन्य से, और दोबारा भी इन्हीं के सौजन्य से आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे आए, पहले भी आए हैं और अब आ रहे हैं, कुछ अंतर दिख रहा है? बस अंतर यही दिख लग रहा है कि अबर में आएंगे तो हम यहाँ पर प्लॉट लेके रह ही जाएंगे। हमको इतना अच्छा लग रहा है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में इससे अच्छा सुकून वाला जगह कहीं नहीं है, है ना। और बात तो सही बोली ना, हमको हमारे पूर्व वक्ता जो थे कि भाई इसको संरक्षित नहीं किया गया, लेकिन हमारा कहना है कि सबका समय होता है ना। अब हम लोग को जागरूक होना है। हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, अब हम लोग को देखना होगा। अब हम लोग जो लोगों को भेजते हैं मंसूरी और कहाँ कहाँ घूमने के लिए, उनको बोलेंगे कि पहले एक बार आपके नज़दीक वाले जगह पर घूम कर आइए और इसको देखिए, प्रकृति का बहुत यहाँ पे बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो उस समय आए हुए थे, सर आपको जानकारी भी होगी कि उसके आने के 10 दिनों के अंदर ही वो राष्ट्रपति बने थे। तो क्या लगता है कि सरकार की बड़े-बड़े यहाँ पे राजनेता आते हैं फिर भी विकास का अधूरा रहता है? यही तो अफसोस है, यहाँ के राजनेताओं का विकास इसमें दिखता ही नहीं है। इसलिए कि इसका वोटिंग एरिया देखिए, इस किला का वोटिंग एरिया अगर इसका रहता ज़्यादा तो यहाँ लोग आते हैं। वोटिंग एरिया यहाँ तो बहुत कम लोग बसते हैं। अगर किला पर आने से इनका 10,000 वोट बढ़ जाता तो जरूर विकास हो जाता। हमारे यहाँ कोई भी काम होता है तो वोट देख कर देखता है, जिसके चलते इसको विकसित नहीं किया गया। लेकिन अब नई सरकार आई, हो सकता है इसको देखे, जिस तरह से इस पे ध्यान एक बार अगर मोदी को पड़ जाता ना तो इस किला चमक जाता। इसलिए कि उसमें दूरदर्शी आदमी है, उनको जिस तरह से ब्रांड बनाते हैं किसी भी चीज़ को,
उसी तरह इसको ही ब्रांड आदमी की जरूरत है। मतलब और नजर इसमें अभी तक मोदी जी का नजर यहाँ नहीं पड़ा नहीं है। पड़ा है, और हम लोग का भी नजर ढंग से नहीं पड़ा। अगर हम लोग लगातार आते रहे, हर साल आते रहे, लोगों को भेजते रहे, तो जरूर इसका विकसित, जब आना जाना शुरू हो जाएगा तो विकसित तो होगा ही अपने आप। कुछ दुकान खुलेंगे, कुछ अति होगा, तो धीरे धीरे विकसित हो जाएगा। इसमें बकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। और जो आप बोले ना कि रोपवे बनने जा रहा है, ये सब होता धीरे धीरे विकसित होगा ही होगा। अच्छा, एक यहाँ का एक इतिहास बताता है, लोगों वायरल कर दिया है अथी पे, यूट्यूब पे आइए चाहे बड़े बड़े चैनलों पे, खून से टपकता किला, क्या सत्यता है? ये सब गलत बात है। हमको इस समय विश्वास ही नहीं है। हमको तो अब 10 साल कभी से अच्छा भगवानों अगला पे बार विश्वास एक बार आप आए और फिर दोबारा आए हैं, कभी हाँ, लगा कहीं क्या कि खून से कहीं टपक कुछ रहा नहीं है? ना, एकदम बेवकूफ़ी वाला बात। हम लोग पूरा खोद रहे, कहाँ मिल रहा है खून? हो सकता है ये सब ढकोसला भड़काने वाला बोलता होगा। ये सब के चक्कर में एकदम नहीं पड़ना। आप लोग पत्रकार भाई से भी बोल देना, ये सब मत दिखाइएगा एकदम। ये सब बेकार चीज़ है। इससे मैंने लोगों में कहीं है जो नेगेटिविटी रहता दिखाया है। जाएगा? हाँ, तो वही ना बोल रहे हैं कि लोग आखिर कैसे अगला दिखाए, पत्रकारे था वो भी। तो वो तो हो सकता है कि आज के डेट में जिस तरह से वीडियो को एडिटिंग किया जा रहा है। हाँ, 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 यही होता है, यही होता है। एकदम गलत बात है। और इस सब से जितना दूर रहेगा आदमी, उतना ही जल्दी अच्छा विकास भी होगा। आने वाला बच्चा क्यों खून देखना चाहेगा? वो तो भाग ना जाएगा कि हम काहे खून देखें। इसलिए इसको विकसित कीजिए ना, यहाँ कलाकृति देखिए, प्रकृति सौंदर्य देखिए। ये जो मिल रहा था, कहीं मिलने वाला चीज़ था? जो हम लोग देखे, अभी आपने दिखलाया कितना, देखिए कितना अच्छा नीचे, इतना ऊंचाई पर हम लोग खड़ा है, उसके नीचे उतना है। ये हमको लगता है कि कितना पैसा कमा लेगा तो आदमी देखेगा। अच्छा, कहीं न कहीं क्या लगता है कि कुछ लोगों की साजिश है जिसको ये बदनाम करना, खून से देखिए, टपकता क्योंकि रात में कभी रहे हैं कि नहीं सर आप यहाँ? नहीं, रात में नहीं रहे हैं। लेकिन आज हम तो लोग प्लान है हमें कि आज रात हाँ, रुकेंगे? आज रात में प्लान है, अब देखिए ऊपर वाले हम क्या लोग सर करते रात हैं। में रहे हैं यहाँ पे, बस लेकिन अभी तक ऐसा कहीं हम लोग को महसूस नहीं हुआ कि किसी का चिल्लाने का, किसी का नहीं, नहीं, यही ना कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए हर चीज़ में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। तो हम लोग अगर अगला कुछ लोग भी यही भी इसमें बहुत लोग आता होगा, इसलिए आता होगा, उसको देखता है कि इसमें क्या नेगेटिव निकालें। अभी तो है। अब जैसे बहुत है, यही सरकार के साथ हुआ, बहुत लोग के अच्छा लग रहा है, किसी को खराब भी लग रहा है। तो नेगेटिविटी और पॉजिटिव दोनों है। अब उस पर कौन हावी होता है, अब यहीं पर देखिए हम लोग पिछड़ जाते हैं। किसी भी धर्म का, सनातन धर्म पिछड़ा क्यों? इसलिए कि आप में हम लोग बोलना नहीं चाहते थे। आज हम लोग बोलना शुरू कर दिए। हम लोग को हर समय बोलना होगा, गलत है तो उसको बताना होगा कि नहीं ये गलत है, अगला कर रहा है, हम तो स्वीकार नहीं करेंगे। अब पहले स्वीकार कर लेता था आदमी कि ना भाई हो सकता है, होगा, या फिर चलो वो जो बोल रहा है वही सही, लेकिन नहीं, अब हम लोग को स्वीकारना सीखना होगा। अगर हम स्वीकारना सीख लेंगे तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर बात धन्यवाद कर आपको भी।